Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 56 in the lesson of theory पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति। आइए क्लास 7 के लेसन 3 पदार्थों की संरचना प्रकृति में हमारा अगला बिंदु है कि कुछ मुख्य यौगिकों के नाम एवं उनके सूत्र तथा उपस्थित अवयवों के नाम एवं परमाणुओं की संख्या को लिखें। अब इसका सुनो, यौगिक मतलब जिसमें एक से अधिक तत्व मिले होते हैं, दो या दो से अधिक, कम से कम दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बने होंगे, उसी को हम यौगिक कहेंगे। तो कहता है उसका सूत्र लिखना है, जैसे ये सूत्र हो गया, ठीक है। उपस्थित अवयव इसमें क्या क्या है, जैसे NaCl है ना, इसमें CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन एवं उनके परमाणुओं की संख्या, तो इसमें कितने कितने परमाणु, जैसे समझिए ध्यान से, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्रम संख्या 1 में है यौगिक का नाम सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं नमक मतलब खाने वाला नमक। विज्ञान में नमक का सूत्र होता है NaCl, इसको याद रखना। कोई आएगा तो पूछ देता है खाने वाले नमक का को केमिस्ट्री में यानी विज्ञान में क्या कहते हैं, तो याद रखना क्या कहेंगे, NaCl। तो NaCl में इसका सूत्र हो गया, उपस्थित तत्वों के नाम कौन कौन सा है, Na यानी सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम का Na हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया। इसमें परमाणु की संख्या दोनों में क्या क्या है, एक लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा। फिर दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कौन कौन सा तत्व मिला है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का O। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है ना, है कि नहीं है। अब आया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कहते हैं गंधकाम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, तत्व मिला है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन का संकेत H, सल्फर का संकेत S, ऑक्सीजन का O। तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है, 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। समझ में आ रहा है ना, यस सर, बहुत आसान है। फिर नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिड, कहीं गिरा देते हो जम जाता है वो एसिड है। नाइट्रिक अम्ल देखो, इसमें क्या क्या, HNO3, सूत्र याद रखना कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, खाने वाले नमक का क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड में क्या क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, नाइट्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 3। समझ में आया, कल समझाए थे। उसी तरह चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको घर पेंट करने के लिए खरीद के लाया जाता है, कली चूना, याद देखो, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर में कहते हैं। इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कौन कौन सा तत्व मिला है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो कैल्शियम में कितनी परमाणु संख्या है, कार्बन की 1, ऑक्सीजन की 3। समझ में आ गया, यस सर। उसी तरह छठा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, जब पानी चूने पर डाल दिया जाता है तो बदक कर जो बन जाता है ना, जिसको खाने वाले चूना भी कहते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखिए क्या क्या है, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की 2, इसलिए कि 2 से गुणा है, 1 से 2 में गुणा कर देंगे, 2 हो गया। और हाइड्रोजन का 2। उसी तरह चीनी या शक्कर का सूत्र देखो, याद कर लेना, C12H22 होएगा, चीनी का सूत्र है, ठीक है ना। और उसी तरह सबका, अब अच्छा इसमें कहा जाए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 12, हाइड्रोजन की 22 और ऑक्सीजन की 11। लिखे नहीं है इसलिए कि जगह कम था, लेकिन समझ जान लेके सब इतना समझ जाओगे तो भी लिख दो। उसी तरह 8 धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने वाला सोडा। पहले सरफ नहीं था तो इस सोडा को पानी में गर्म करके कपड़ा पीछा जाता था,
ठीक है ना। इसी को बोलते हैं धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट या कपड़ा धोने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। इसमें कौन सा पदार्थ मिला है? हाँ, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो सोडियम की परमाणु संख्या 2, कार्बन की, ऑक्सीजन की 3। समझ में आया? नौवां आ जाए खाने वाला सोडा। पकवान पर कोई बनाता है तो उसको फूलने के लिए खाने वाला सोडा डाला जाता है, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। पूछता है परीक्षा में खाने वाला सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र लिखिए, तो याद रख लेना। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसमें कौन सा तत्व मिला है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की, कार्बन की और ऑक्सीजन की 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार यह समझ में आया। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। खाने वाले नमक का सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक, नाइट्रिक अम्ल, चूना पत्थर, कैल्शियम, चीनी। खाने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है, इसको याद रखना। हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा पूछें तब बताएं, देखें कितने लोग बताते हैं। बताने का कृपा करें आप। चीनी का सूत्र क्या होगा? कौन बताएगा? बोलो। चीनी। हाँ बोलो। O11। खाने वाला नमक का सूत्र क्या है? चलो पूछो, पीछे तुम बताओ। हाँ, उसका केमिस्ट्री में, विज्ञान में क्या कहते हैं? हाँ बोलो शीतल। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। चलिए, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? कौन बताएगा? खाने वाला सोडा, चलो बोलो बोलो। CO। हाँ, अच्छा, इसमें सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? इसमें कितना है? खाने वाले सोडा में 1। चलो, कपड़ा धोने वाला सोडा कौन बताएगा? कपड़ा धोने वाला, चलो बोलो। कपड़ा धोने वाला सोडा, बोलो शीतल। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सूत्र Na2CO3। इसमें सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 2। चलो बैठो। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र कौन बताएगा? तो बताओ बलवंत। CO2 में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2। चलिए, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको ये बताया गया, कोई यौगिक अगर बनता है तो उसमें कौन कौन से तत्व मिलकर बनते हैं, उसमें उसकी परमाणु संख्या क्या है, उसका घरेलू नाम क्या है, व्यापारिक नाम क्या है और विज्ञान में उसको क्या कहते हैं। जैसे नमक हम खाते हैं तो आम भाषा में हम उसको नमक कहते हैं, लेकिन विज्ञान में उसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। उसका सूत्र क्या होता है? NaCl। उसी तरह चीनी, शक्कर को विज्ञान की भाषा में उसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। तो इसमें H की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया है और अच्छा लगता है परमाणु संख्या बताना। तो मेरे चैनल, आपके चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस यौगिक तथा यौगिक में बने अवयव तथा उसकी परमाणु संख्या की जानकारी हो सके और पूछने पर बता सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।